हिमाचल में टीबी रोग को खत्म करने में मीडिया की भूमिका पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में टीबी रोग फैलने के कारण, बचाव व रोगियों की पहचान पर अलग अलग वक्ताओं ने अपने विचार रखे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 2025 तक हिमाचल को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले टीबी रोग उन्मूलन में हिमाचल की स्थिति बहुत बेहतर है। रोगियों की पहचान करने के बाद 6 माह तक की मुफ्त दवाई के साथ साथ आर्थिक मदद भी की जाती है। प्रदेश में अभी तक 13,000 रोगियों की पहचान की जा चुकी है। इस दौरान कांगड़ा में टीबी के सबसे अधिक मरीज पाए गए। 24 महीने का ट्रीटमेंट, जिसमें 12 से 15 गोलियां डेली और 6 महीने रेगुलर इंजेक्शन। मैं 6 महीने तक कम्प्लीटली बेडरिडन थी, वोमिट्स मुझे डेली होती थी। इस चीज़ ने मुझे फिजिकली तो तोड़ ही दिया था, लेकिन मुझे मेंटली भी कम्प्लीटली तोड़ के रख दिया था। बट मेरी फैमिली, मेरे सपोर्टर, हेल्थ काउंसलर गुलशन सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे इस सिचुएशन से निकाला और मैंने अपना टीबी का ट्रीटमेंट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किया। 2017 अक्टूबर 21 में मैंने अपना ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट किया और नॉर्मल लाइफ है। वैसे बहुत सारे लोग सफ़र करते होंगे, तो इसीलिए 2020 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, MDR सर्वाइवल जर्नी, जिसके थ्रू में लोगों को टीबी, उनके माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या टीबी क्योरेबल है। तो यस, टीबी इज़ क्योरेबल, बट इसके लिए आपको टीबी वॉरियर्स की हेल्प करना शुरू कर दिया। और आज मेरे यूट्यूब चैनल पे 4,500 टीबी वॉरियर्स मुझसे जुड़े हैं। और अब मैं बात करूं आज की और 10 साल पहले की, तो सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है एंड ऑल थैंक्स टू द गवर्नमेंट एफर्ट्स आज चलाए जा रहे हैं। इस कैंपेन के थ्रू और जो ये है, जो कि कुछ साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो शायद मैं इसका जवाब ना देती, लेकिन अब मेरा ये मानना है कि टीबी दूर कर सकें और टीबी को बाकी बीमारियों की तरह खुलकर बात कर सकें। NTSU सेंट्रल डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैडम अर्चना पुरी, इमेज जर्नलिस्ट शिमला, समस्त मीडिया जगत से आए हुए आप लोग सभी डेलीगेट्स, न्यूज़ 18 पर्टिकुलरली, आपका फैसला, दैनिक सवेरा, द ट्रिब्यून, संध्या न्यूज़, NIPT, PTI, PTC, भारत 24, न्यूज़ 100, दैनिक जागरण, सिटी न्यूज़, हिमाचल दस्तक, सूर्य समाचार, आप लोगों की आवाज़ सभी सुनते हैं प्रदेश भर में। आप लोग सामाजिक मुद्दों को भी उठाते रहते हैं और जहाँ तक टीबी की बात है, आप अगले मेडिकल प्रॉब्लम होती जो संभवतः 6 महीने में, 9 महीने में ठीक हो जाते हैं। मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया और पूरे देश भर में जो कम्युनिटी है वो सफ़र कर रही है और हम सबको उन सफरिंग को ख़त्म करने के लिए इसमें आगे आना है। और आज की जो ये वर्कशॉप है, आप ये समझिएगा कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने हर और आशा वर्कर्स और जो भी स्टेक होल्डर्स इस वर्कशॉप में आए हैं, उन सब जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, वो सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये होती तो सिर्फ दवाई खा के लोग ठीक हो जाते। टीबी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी एक सोशल प्रॉब्लम है और उसे हमें सोशली ही डील करना होगा मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ। तो हम जब सब जानते हैं कि मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है फॉर सोशल चेंज, और हम लोग जो दिन प्रतिदिन जो स्टोरीज करते हैं, इम्पैक्ट उनका कितना होता है सोसाइटी पे। तो इसी तरह जो टीबी प्रोग्राम को लेके या टीबी को लेके जो भी भ्रांतियाँ समाज में है या जो भी कमियां समाज में है, या मैं तो कहूँगी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो टीबी की, जो स्टिग्मा की बात कही कि स्टिग्मा की वजह से टीबी की जो ट्रीटमेंट है वो लटकती है, तो उसमें मीडिया एक बहुत बड़ा रोल जो है अवेयरनेस का अपना निभा सकता है। जो कम्युनिटी अवेयरनेस है वो मीडिया के थ्रू उससे अच्छा, मतलब सरकार भी सबके पास नहीं जा सकती जितनी मीडिया की रीच होती है। बेसिकली हमारा जो नेशनल लेवल पे हमारा टारगेट है, टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत हमें टीबी एलिमिनेट करना है 2025 तक, और हिमाचल कंट्री वाइड काफ़ी अच्छा कर रहा है। जैसे हमारी टीबी नोटिफिकेशन साल की 15,000 होनी चाहिए और अभी अक्टूबर तक हमने 13,000 मरीज़ों को आइडेंटिफाई करके नोटिफिकेशन कर दी हुई है, तो ये टारगेट भी हम अचीव कर लेंगे। इसके अलावा हिमाचल में जो हमारी टेस्टिंग रेट है वो नेशनल एवरेज से 4 गुना ज़्यादा है।
तो आप कह सकते हैं कि हमारे जितना 1 लाख पॉपुलेशन पे हमने जितने टेस्ट करने हैं वो नेशनल लेवल पे 4 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा हम लोगों की जितनी पंचायत है, टीबी मुक्त पंचायत हमारी टोटल 723 हो गई हैं आउट ऑफ 3615 ग्राम पंचायत। तो इसमें हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी आशाज भी डोर टू डोर जा रही है। संडे ACF करते हैं जहाँ पे भी हमें लगता है कि कुछ ऐसे मरीज़ हो सकते हैं जो, क्योंकि ये जो टीबी है इसको अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सपोज़ आपका कोई भी ऐसा है सिम्टम्स जैसे आ रहे कि काफ़ी आपकी 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है, या कोई रिपीटेडली बार बार जाके कफ सिरप ले रहा है, इसका मतलब है उनको अर्ली आप आइडेंटिफाई करेंगे। जितने आप जल्दी अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे उतनी जल्दी आप उपचार कर पाएंगे। उपचार करेंगे तो 6 महीने तक की जो हमारी दवाइयाँ हैं वो हम उनको मुफ्त देते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और ये भी है कि हमें जो निक्षय पोषण योजना है उसमें सरकार द्वारा 500 रुपये दिए जाते हैं टीबी मरीजों के लिए, और अब सरकार ने ये राशि बढ़ा दी है, अब ये 1000 रुपये हो गई है। तो अगले महीने से, नवंबर से, जो टीबी मरीज़ हैं उनको निक्षय पोषण योजना के तहत 1000 रुपये भी दिए जाएंगे। एक केस हमारे टीबी में ऐसे होते हैं जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है। बेसिकली इसका प्रॉब्लम ये होता है या तो आपका जो पेशेंट है उसकी अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाई है, और या उसका उपचार चल रहा था पर उसने कोर्स पूरा नहीं किया और इसकी वजह से उसका टीबी इसका ट्रीट नहीं हो पाया, और उसको फिर जो ड्रग्स का रेजिस्टेंट हो गया, वो मतलब काफ़ी दवाइयाँ लेता है फिर भी टीबी ठीक नहीं हो रहा है। तो इसके संदर्भ में जो 500 रुपये दिए जाते हैं निक्षय पोषण योजना, उसके अतिरिक्त हम उनको 1500 रुपये और देते हैं। और हमारे जो सारे आयुर्वेदा विभाग है और इनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, ये लोग भी हम अपने LTs देते हैं और इनके साथ मिलके हम अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने केमिस्ट एसोसिएशन को भी इन्वॉल्व किया है कि जहाँ जहाँ हमको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा रिपीटेड बंदा आ रहा है जो बार बार कफ सिरप ले रहा है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करें, हमें बताएं, क्योंकि अगर कोई मरीज़ बार बार कफ की दवाई ले रहा है यानी उसकी खांसी प्रोलॉन्ग्ड है, यानी उसको हो सकता है टीबी हो। तो इसके तहत हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और हम पूरा विश्वास है कि टारगेट हम लोग अचीव कर लेंगे। आज का कार्यक्रम भी इसीलिए है कि सेंसिटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टीबी के जो हमारा ये मीडिया है उनके माध्यम से भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि टीबी क्योर हो जाता है, ये कोई छुआछूत वाली बात नहीं है। टीबी के जो हमारे मरीज़ हैं उनको हमें जल्दी आइडेंटिफाई करें ताकि इनका उपचार हम करा सकें, और इसमें जो मीडिया का भी रोल काफ़ी रहेगा। हम चाह रहे हैं आपके माध्यम से हम ये लोगों तक मैसेज पहुँचाएँ कि जो हमें अपना ये टारगेट है जो अचीव करना है, अगर हम इस भ्रांति के साथ जिएंगे कि टीबी छुआछूत से होता है या टीबी मरीजों से दूर रहना, तो ऐसा तो फिर कभी भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ये है कि जहाँ पे भी ये क्योरेबल है, यहाँ पे आपकी जो दवाइयाँ हैं वो आपको मुफ्त मिल रही हैं। 6 महीने की दवाइयाँ हैं, उनको खाएंगे टीबी क्योर हो जाएगा। पर आपको जो चीज़ पे ध्यान देना है वो ये है कि डायग्नोसिस हो जाए। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रोलॉन्ग खांसी हो रही है या उसको कमज़ोरी हो रही है या नाइट स्वेटिंग हो रही है, या मतलब आपको पता नहीं पर आपका वेट कम होता जा रहा है, तो ऐसे लोगों तक आइडेंटिफाई करके उनकी जांच ज़रूर कर रहा है। 2000 लेवल पे काफ़ी अच्छा कर रहा है। हम लोग मेरे ख्याल से नेशनल लेवल पे वी आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और पॉपुलेशन के हिसाब से जो मैं आपको कह रही हूँ, जैसे हमारे 13,000 अभी आइडेंटिफाई हो गए मरीज़। हमारा टारगेट है कि हमने अपनी टेस्टिंग बढ़ानी है, और हमारी टेस्टिंग भी काफ़ी बढ़ी है, जो मैंने आपको कहा कि हमारे नेशनल एवरेज से 4 गुना ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। तो हम प्रिजम्पटिव टीबी की केसेस एंड केस फाइंडिंग पे बहुत काम कर रहे हैं, एंड वी आर डूइंग वेरी वेल। 2025 का लक्ष्य क्या लगता है कि पूरा हो पाएगा? हमारा जी, आप लोगों का सहयोग रहा और सबका सहयोग तो ज़रूर हो जाएगा। जो आप लोग सभी को इंक्लूड कर रहे हैं, जो हमारा आपका स्लम एरिया हो जाता है या भी जो लेबर क्लास है, माइग्रेंट लेबर, सबको आइडेंटिफाई करें। कोई जो भी हिमाचल में है जिनकी टेस्टिंग हो रही है, ये सुविधाएं और ये सर्विसेज सबको दी जा रही है। जिलेवार बात करें, किस जिले में सबसे ज़्यादा ज़ीरावाज, हाँ जी, नंबर वाइज कांगड़ा है। हाँ, कांगड़ा, वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो कांगड़ा के अभी मरीज़ ज़्यादा हैं हमारे पास।